नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज ना चाहते हुए भी ये वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। सबको तो आई थिंक ये न्यूज़ मिल गई होगी कि एक घटना हुई है जिसमें एक बहुत ही फेमस पॉडकास्टर हैं रणवीर इलाहाबादिया। उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट करा एक शो पे जिससे कि बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हो गई हैं, क्योंकि अगर ये कमेंट कोई और करता किसी और प्रोफेशन का तो शायद इतना इसमें ध्यान ना दिया जाता। बट क्योंकि वो खुद को अपने आप को बहुत धार्मिक बोलते हैं और हनुमान जी के फॉलोवर हैं, हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं, उनके मुंह से ऐसी बात सुनना तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और रणवीर इलाहाबादिया उनका नाम है, जिनको नहीं पता। और उन्होंने कमेंट कुछ ऐसे कहा था कि कोई कंटेस्टेंट था, उससे बोला था कि अगर आपके पास दो चॉइस हो कि आप क्या करना पसंद करोगे इन दोनों में, कि एक तो अपने पेरेंट्स को आप फिज़िकल इंटीमेसी होते हुए आप रोज़ देखो, या फिर दूसरा आप उनको एक दिन ज्वाइन करके और ये रोज़ रोज़ देखने वाला काम आप बंद कर दो, बस एक बार में ही सब ख़त्म कर दो। तो ये बहुत ही भद्दा कमेंट है। और इस पे कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि एक फ़ॉरेन का कोई टीवी शो है, तो वहाँ पे भी किसी ने यही सेम क्वेश्चन पूछा था एक कंटेस्टेंट से, कोई इंग्लिश शो था। तो अगर ऐसा है तो उस चीज़ को कॉपी करके और अपने इंडिया में इस तरह से इस चीज़ को बोलना एक शो में, वो भी एक ऐसे क्रिएटर के द्वारा जो कि बहुत सारे धार्मिक गुरुओं का ऑलरेडी इंटरव्यू ले चुका है, हनुमान जी का फॉलोअर है, तो बहुत ही शॉकिंग है ये। अब इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि देखिए, हम सबके अंदर, मैं अभी जो बात करने वाला हूँ इस पे देखिए, समाज की नज़रों से हर तरीके से ये चीज़ गलत है, ठीक है, जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। इसका जितना हो सके उतना क्रिटिसिज्म करना चाहिए। बट मैं इसको एक स्पिरिचुअली वे में अगर मैं इसको देखूँ तो, क्योंकि मेरे वन ऑफ द अच्छे क्रिएटर में जिनको मैं चाहे पसंद करता था वो रणवीर इलाहाबादिया थे। और मैं उनके शो में जाने के लिए बहुत ही मैं वो था कि यार एक दिन मौका लगेगा तो मैं ज़रूर उनके यहाँ पे जाऊँगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव मेरा क्या है वो मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। बट इस घटना के बाद एक तो शायद ही मे बी जल्दी मुलाकात नहीं होगी मेरी अब। अगर बुलावा आएगा भी तो शायद मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ, जो घटना अभी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए। दूसरा चीज़, मेरा जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें ये ऐसा हो सकता है कि देखिए, हम सब जितने भी लोग हैं, हम लोग एनर्जी से सराउंडेड हैं। हमारे चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती है। तो जो, और ये जो एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, वो कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर आना चाहती हैं। बिकॉज अगर हम अपने धर्मशास्त्र को भी पढ़ें, गीता में लिखा है कि इनका जो शरीर होता है वो हवा से बनता है, और इनको भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, लेकिन ये खाना नहीं खा सकते, ना ये पानी पी सकते हैं। तो इनको शरीर की आवश्यकता पड़ती है सारी नेगेटिव एनर्जीज को। तो ये क्या करते हैं कि जो भी ऐसा शरीर जो कि धार्मिक नहीं है, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे कर्मा कमज़ोर हैं, जो कि कुछ ऐसी चीज़ें करता है जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो ये शरीर इनके लिए इजी टारगेट होता है, इनके शरीर में जाना और फिर उन चीज़ों को इनके द्वारा उसका सेवन करना, जैसे भी करते हो। ये हमारी बुक्स में भी मैंशनड है। और अगर कोई आदमी स्पिरिचुअली हाई लेवल पे है या बड़े बड़े धर्मगुरुओं के साथ बैठ रहा है, जैसे कि रणवीर इलाहाबादिया थे, तो ऐसे लोगों को, मेरे ऊपर भी ऐसी एनर्जीज हमेशा अटैक मोड में रहती हैं और उनको बस मौके की तलाश होती है। इसी वजह से आप देखो, इस कलयुग में बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनको आप संत और साधु महात्मा बोलते हो, जिनका ब्रेन हमेशा लाइफ टाइम स्टेबल रहता है। और वो स्टेबल रखने के लिए क्या करते हैं, एक गृहस्थ जीवन के संत में और एक ऐसा संत जो कि दुनिया से दूर अकेले जंगल में रह रहा है, वो इसीलिए रह रहा है क्योंकि उसको माया मोह से हटना है। वो देखना ही नहीं चाहता है परिवार को, स्त्रियों को, ठीक है, कोई भी प्रकार का दृश्य जिससे उसका मन विचलित हो। इसी वजह से वो एकांतवास चूज करता है। तो बहुत ही मुश्किल होता है समाज के बीच में रह के स्पिरिचुअल होना। नंबर वन तो ये है, ठीक है। अब जितने भी लोग समाज के बीच में रह के स्पिरिचुअल हो रहे हैं, उनके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज का अटैक बहुत रहता है। इसीलिए अब हमको अपने ब्रेन को स्टेबल रखने के लिए स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन कि मैं अगर अपने आप को भी इंक्लूड करूं इसमें, तो मैंने नोटिस करा है कि जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आया हूं,
इसके बाद से बहुत इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं लाइफ में जहाँ पे मैंने खुद को जज करा है कि ये मैंने सोचा तो ये मैंने क्यों सोचा, या ये मैंने बोला तो ये मैंने क्यों बोला। इसके पीछे का रीज़न क्या था, मेरी बॉडी में उस टाइम पे मैंने फूड क्या कंज्यूम करा था, या मैं कहाँ गया था, या मैंने क्या दृश्य मोबाइल फ़ोन में या कहीं पे भी देखा था जिसकी वजह से मन में मेरे ये थॉट आया। तो ऐसा होता है डेफिनेटली, एंड मैं इसमें बहुत हद तक दो चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। एक तो हम अपने आसपास क्या देखते हैं, दूसरा नेगेटिव एंटिटीज़ हमारे मन में ना चाहते हुए भी ऐसे थॉट्स इनपुट करती है। अब जो रणवीर इलाहाबादी का केस है, उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि दो ही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पहला कि ये बहुत ही कॉमन है इस दुनिया में कि जब देखो स्पिरिचुअलिटी नो डाउट आपको ग्रो तो करती है इस दुनिया में, ये तो फैक्ट है। इसी वजह से जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो बहुत तेज़ी से लाइफ में आगे गए हैं। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं जब हमारे पास एक ह्यूमन माइंड के पास, एक ह्यूमन बॉडी के पास जब सक्सेस, फेम और पैसा आता है, तो कहीं ना कहीं उसका मन विचलित होता है, वो सेल्फ डाउट में जाता है कि यार मैं फेमस हूँ और इस चीज़ के लिए फेमस हूँ, और कोई सब लोग मुझे इस तरह से जानते हैं और मेरे पास पैसा भी है, तो क्यों ना मैं अपनी कुछ डिज़ायर्स को पूरा कर लूँ, कौन ही देख रहा है। ये क्वेश्चन सबके साथ आता है लाइफ में और लोग इसमें भटक जाते हैं। उसको आप बोल लो लालच, बोल लो ग्रीड, बोल लो लस्ट, बोल लो कुछ भी बोल लो। वो ये भूल जाते हैं कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो जिस स्पिरिचुअलिटी के दम पे यहाँ तक वो पहुँचे हैं, और उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी से हट के कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उन्हें कितना नुकसान दे सकती है। और ऐसा बहुत बार हुआ है, बहुत एग्जाम्पल्स में हुआ है। अब जैसे आसाराम है, राम रहीम है, हो सकता है इन्होंने जब अपने लाइफ की शुरुआत करी हो तो उस समय वाकई ये स्पिरिचुअल रहे हों, ठीक है, लेकिन जब इनके पास फॉलोअर्स बढ़ने लगे, पैसा आने लगा, धन आने लगा, तो ये भटक गए और ये लस्ट की तरफ चले गए, और उसका नतीजा आपको पता है। दूसरी चीज़, हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं इस दुनिया में, चाहे वो इंक्लूडिंग बागेश्वर धाम भी हो, बागेश्वर धाम के बारे में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सुबह लेट उठता हूँ 8-9 बजे, शायद वो सुबह 4-5 बजे उठ के पूजा करने जाते हो, मंदिर में आरती करते हो, और बहुत अच्छी चीज़ है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शराब सिगरेट अंडा नॉनवेज जैसे मैं नहीं खाता वो भी नहीं खाते, तो कई चीज़ों में वो मुझसे बेहतर है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्वेश्चनेबल है, जो मैं अब उनके लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ उनके बारे में, कि जो वो कुछ बोलते हैं या जिस हिसाब से उनके यहाँ का मैनेजमेंट है वो क्यों बेटर नहीं है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगा तो कोई और बोलूँगा, तो अपने गुरु को हम क्वेश्चन कर सकते हैं। वो मेरे गुरु भी नहीं है, बट एज अ स्पिरिचुअल आदमी या जिनको मैं थोड़ा बहुत पसंद करता हूँ, उनसे मैं सवाल जवाब कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, उसके लिए आप जुड़े रहिएगा, बहुत जल्दी एक पॉडकास्ट मैंने करा है उसमें वो आने वाला है। तो फिलहाल अभी जो ये जो केस हुआ है रणवीर इलाहाबादिया का, इसमें दो ही पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगती हैं। एक तो या तो उस आदमी को जब सक्सेस मिल गई तो उसके बाद उसने बहुत सारी अपनी इच्छाएं पूरी करी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप भी विदेश घूमना चाहोगे, आप भी कुछ ऐसा करना चाहोगे जो आपने हमेशा सोचा हो, ठीक है। तो हो सकता है वो जब पैसा धन सक्सेस उसके पास आई तो वो वर्ल्डली डिज़ायर्स में चला गया, और वर्ल्डली डिज़ायर्स में जब वो गया तो उस टाइम पे शुरुआत में उसे बहुत चीज़ें अच्छी लगी, बट धीरे धीरे जो डेविल था, जो नेगेटिव एंटिटीज़ थी, उन्होंने उसको कैप्चर करना स्टार्ट करा, और फिर वो उसमें इन्वॉल्व होता चला गया, और सडनली एक ऐसा मोमेंट आया जो कि, और ये मोमेंट एक बार पहले भी आ चुका है, मैंने पहले भी बोला था एक बार रणवीर को इंस्टा के स्टोरी के थ्रू कि जो तुम्हारा चैनल उड़ा है, हैकर्स ने उड़ाया है, तो तुम एक बार इसको स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखो कि तुम्हारा जो चैनल है ये तुम्हारा ही क्यों उड़ा। इतने सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं और तुम्हारे लेवल पे हैं, तुम्हारे बराबर फेमस है, उन पे क्यों उन अटैकर्स का थॉट नहीं गया, तुम्हारा चैनल क्यों उड़ा। ये मैंने पहले भी बोला था। तो इसका रीज़न यही है कि एक वार्निंग है यूनिवर्स की तरफ से कि भाई आप जो भी कर रहे हो अपने पर्सनल लाइफ में जो किसी को नहीं पता है, शायद वो गलत है, और उसका एक झटका आपको ईश्वर ने दिया। और अब ये दूसरा मोमेंट आया कि जब आपको सरेआम आपके मुंह से ऐसी बात निकल गई कि अब आज की डेट में पूरा इंडिया आपको, आपकी बुराई कर रहा है, आपसे हेट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद अब तो बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि एक इमेज पे बात आ चुकी है और इमेज अब इतनी जल्दी सुधरने वाली है नहीं। काश आप पहले ध्यान दे लेते, ठीक है। लेकिन मैं उम्मीद यही करूँगा कि आपको थोड़ी सी इस बात की समझ आए कि यू आर
सेइंग दैट यू आर अ फॉलोअर ऑफ हनुमान, एंड हनुमान जी इस दुनिया में अभी भी हैं, हमारे आसपास हैं, और उनके नाम से कोई भी कुछ भी गलत करेगा तो वो एक्सपोज होना ही होना है, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले बाबा ही क्यों ना हो। अगर कल को वो भी किसी गलत रास्ते पे जाएंगे, भटकेंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ठीक है, डेफिनेटली, और वो हनुमान जी ही करवाएंगे डेफिनेटली। तो सुधर जाइए आप सब लोग, जितने भी लोग हैं। और मैं इसमें ना लोगों को भी गलती बोलता हूँ कि आपने जो समय रहना है, जिन्होंने ये शो बनाया है, आपने उन जैसे क्रिएटर्स को उनके भद्दे कॉमेडी पे हंस के उनको फॉलो करके, आपको पहले तो आप लोगों ने उनको उस लेवल पे पहुंचाया कि वो शो बना पाए, और उसके बाद आप उनका शो देख भी रहे हो। तो यहाँ पे ऑडियंस की भी गलती है। ऑडियंस को क्या लगता है, हर वर्ग को ये लगता है, मान लो समय रैना का शो एक 47 साल का आदमी देख रहा है, एक 27 साल का लड़का देख रहा है, एक 38 साल की लड़की देख रही है। इन तीनों को इंडिविजुअल लेवल पे लगता है कि हम ये शो देखेंगे, हम अकेले में हंस लेंगे, कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपके उनको फॉलो करने से वो लोग इस पूरे समाज में फैल जाएंगे, और कल को ये गंदगी धीरे धीरे होते होते आपके घर तक आनी ही आनी है, ठीक है। अगर आप एक लड़के हैं तो आपको हो सकता है ऐसी वाइफ मिले जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो, और जिससे आपकी लाइफ, आपकी फैमिली की लाइफ डिस्टर्ब हो जाए। अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है आपको ऐसा लड़का मिले जो आपको इतनी वैल्यू ना करे, वो दुनिया भर की गर्ल्स में और इंटरेस्टेड हो, मल्टीपल अफेयर्स हो, बिकॉज आपने ही कंट्रीब्यूशन दिया है ऐसा समाज क्रिएट करने में। तो ऐसे लोगों को फॉलो बिल्कुल भी ना करें, इन चीज़ों को प्रमोट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आज आप ये कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका कर्मा आपको मिलेगा, और ये घूम फिर के आपके घर तक आएगा। स्ट्रांगली इस चीज़ को क्रिटिसाइज करें। इवन कि अगर आपके आसपास आप किसी फ्रेंड को भी देखते हो, अपने घर में भी किसी को देखते हो ऐसे लोगों को फॉलो करने के लिए, तो उनको भी मना करें, ऐसे लोगों को फॉलो बिल्कुल ना करें, नहीं तो ये आपके घर तक बात आएगी। तो जो रणवीर इलाहाबादिया ने बोला, इसके पीछे नेगेटिव एंटिटीज का हाथ हो सकता है, पॉसिबिलिटी 1, और वो भी हाथ इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम करे होंगे जिससे कि उनकी ऑरा वीक हुई, और नेगेटिव एंटिटी उन पे, उनके माइंड पे आके उनके ब्रेन को कंट्रोल करके ये उनको आइडिया देके ये चीज़ करवाई, ठीक है। नंबर 2, वो इंसान ही ऐसे हैं, और ये जितनी भी स्पिरिचुअलिटी की इमेज थी वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कैपिटलाइज करी, उससे पैसा कमाया, और बाद में एक मौका आया कि वो उनकी जो इनर पर्सनालिटी थी वो एक्सपोज हो गई। तो यही 2 सिनेरियो हो सकते हैं। जो भी है, नुकसान तो उनका डेफिनेटली हुआ है, इतने सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ करा है, बिजनेस भी उनका डाउन जाएगा, नाम भी उनका ख़राब होगा। मैं तो अब सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं कभी उनके पास जाऊँगा इतनी जल्दी, अनटिल और अनलेस कोई मिरेकल हो जाए और वो इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाएँ कि उन्होंने ऐसा करा तो क्यों करा, और अगर गलती भी करी या उनकी सोच भी वैसी है तो कुछ ऐसा करें जिससे फील हो कि हाँ ये बंदा बदल रहा है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको मिस इंटरप्रेट नहीं करिएगा। मैं अगेन लास्ट में बोलता हूँ कि मैं किसी भी तरीके से जो भी हुआ उसको जस्टिफाइड नहीं कर रहा हूँ। मुझे दुख है, दुख इस बात का है कि जिसको मैं एक अच्छा लड़का मानता था, और जो कि मुझसे एज में छोटा भी है, और मैं सोचता था कि यार एक दिन बैठ के बात करूंगा कभी इन सारी चीज़ों पे, उसके मुंह से ये सारी चीज़ें सुनना बहुत ही दुखद है। दूसरा, हनुमान जी को फॉलो करने वाला, हनुमान जी के भक्तों को बहुत दुख पहुंचेगा, जैसे कि मुझे भी पहुंचा है। तो आई होप जो भी हुआ सही हुआ, और मैं बस यही प्रे करता हूँ कि भाई उनको सद्बुद्धि मिले, आगे जाके कभी भी कुछ ऐसा ना करें वो, और अपना कमबैक इस रूप से करें कि दोबारा ये जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे जो जिम्मेदार हैं, जिस शो में वो गए थे, ऐसे किसी भी लोगों के खिलाफ आजीवन जब तक वो जिंदा हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए फाइट बैक करते हैं, देन मे बी आई विल रिस्पेक्ट रणवीर इलाहाबादिया अगेन। अगर वो स्टेप लेते हैं कि दोबारा से कम बैक करेंगे और ऐसी सारी चीज़ों को सोशल मीडिया में जो कि हमारे समाज को ख़राब कर रही हैं उससे फाइट बैक करेंगे, उसको कम करने में हेल्प करेंगे एज अ क्रिएटर, दैट विल बी वेरी गुड फॉर हिम ऑल्सो एंड फॉर एवरी वन ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो। हमें अपने कल्चर को बचाना है। क्यों बचाना है और क्यों वेस्टर्न नहीं बनना है, ये बात मुझसे अच्छे कोई नहीं सोच सकता। इतने सारे फॉरेनर्स मेरे पास आके रह चुके हैं, और मैं जानता हूँ इंडिया से बेस्ट कल्चर कोई भी नहीं है। फॉरेन की लाइफ, फॉरेन के लोग, वेस्टर्न सोसाइटी, ये सब दुखी रहते हैं, खुश नहीं है अपने जीवन से। प्लेजर्स नो डाउट सारे एंजॉय करते हैं, लेकिन एट द एंड, और वो एंड ऐसा भी नहीं कि 60-70 साल बाद दुख हो रहा है, नहीं, जस्ट आफ्टर समटाइम्स 30, 25, 35,
ये एज के बाद वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं, उनको खुशी नहीं मिलती। बिकॉज खुशी जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? खुशी एग्जिस्ट करती है फैमिली में, कि आपके माता पिता हेल्दी हों, आप उनसे प्यार करो, वो आपसे प्यार करें। अगर आप मैरिड की एज के हो तो आपकी वाइफ अच्छी हो, आपके बच्चे आपसे प्यार करें, आप उनको सपोर्ट करो। मतलब खुशी ओनली एंड ओनली कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली। अगर आपके कोई दोस्त नहीं भी है ना, लेकिन आपकी फैमिली अच्छी है, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, तो आपको फील ही नहीं होगा कि मेरे कोई दोस्त नहीं है यार। आपको बंधा बंधा भी नहीं लगेगा कि यार, क्योंकि आपको आपकी फैमिली ही दोस्त लगेगी। तो ये होता है। तो मेन खुशी कम्स फ्रॉम फैमिली। वो चैरिटी से नहीं आती है, वो अच्छा काम करने से इतनी नहीं आती है। आप अच्छा काम करते करते भी थक जाओगे अगर आपको पास फैमिली ही नहीं है, तो घुमा फिरा के आपको यही फील होगा कि यार मेरा कोई अपना नहीं है। सो फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली, और फॉरेन्स में फैमिली नहीं होती है, ठीक है। लकी केसेस में होती भी है, बट वो बहुत रेयर होते हैं, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में। तो अगर हम वेस्टर्न की तरफ जाएंगे तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, उनकी सोच को यहाँ पे लाएंगे तो हमारे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे, और भारत का कल्चर एक ना एक दिन जैसा वेस्टर्न में हो रहा वैसे भारत में होगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो तो किसी भी तरीके से तो इस चीज़ों को कंट्रीब्यूशन मत करें, और ऐसे लोगों के खिलाफ जितना हो सकता है स्ट्रिक्टली पोस्ट करें अपने सोशल मीडिया में, चाहे आपके 100 फॉलोवर हो, चाहे 1000 फॉलोवर हो, चाहे 1 लाख हो। आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और चीख चीख के अपने आसपास सबको बताइए कि मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करता हूँ, और जो भी इसको सपोर्ट करेगा मेरी उससे दोस्ती भी नहीं है। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ये गंदगी मुझे अपने घर तक नहीं लानी है, मुझे ये कर्मा क्रिएट नहीं करना है। एज सिंपल एज दैट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करिए। सो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्रिटिसाइज़ करने में हेल्प करिए मेरी। थैंक यू सो मच।